नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अम्बेडकर। आपका स्वागत हमारे प्यारे चैनल अम्बेडकर सिखाने पर। दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि पीएम मोदी का असम दौरा प्लेन मोरेन हाईवे पर उतरा। यह एयर स्ट्रिप चाइना बॉर्डर से 300 किलोमीटर दूर राफेल सुखोई तेजस ने भी उड़ान भरी। मोदी चुबाब पहुंचे और वहां से C-130J एयरक्राफ्ट से सवार हुए। फिर वे ELF पर उतरे और उसका उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को असम दौरे पर हैं। पीएम चाबुआ एयरफील्ड पहुंचे। इसके बाद वे वायुसेना के C-130 एयरक्राफ्ट से डिब्रूगढ़ के मोरेन बाईपास पर इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी ELF के लिए रवाना हुए। पीएम का प्लेन डिब्रूगढ़ के पास मोरेन बाईपास पर बनी ELF पर उतारा। यह एयरस्ट्रिप सैन्य राजनीति के लिए अहम है क्योंकि यह इलाका चाइना बॉर्डर से लगभग 300 किलोमीटर की दूरी पर है। वायुसेना ने इमरजेंसी लैंडिंग यानी कि ELF को नॉर्थ ईस्ट में इमरजेंसी के दौरान मिलिट्री और सिविल एयरक्राफ्ट की लैंडिंग और टेक ऑफ में मदद करने के लिए बनाया है। इससे नॉर्थ ईस्ट में प्राकृतिक आपदाओं, युद्ध जैसे हालात में बचाव और राहत ऑपरेशन में तेजी आएगी। मोरेन हाईवे पर पीएम की मौजूदगी में राफेल सुखोई समेत 16 लड़ाकू विमान एरियल शो किया। इस दौरान विमान हाईवे से ही लैंडिंग और टेक ऑफ करके दिखाया। डेमो 30 मिनट तक चला। पीएम गुवाहाटी में 5,450 करोड़ के प्रोजेक्ट का उद्घाटन भी करेंगे। पिछले 3 महीनों में पीएम मोदी का यह तीसरा असम दौरा होगा। असम में इसी साल विधानसभा चुनाव है। राज्य में 2016 से लगातार 2 बार एनडीए की सरकार बनी है। इससे पहले 2001 से 16 तक कांग्रेस की सरकार। पीएम मोदी की लैंडिंग से जुड़ी 2 तस्वीरें यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। पीएम मोदी पहले चाबुआ एयरफील्ड पहुंचे, जहां से C-130 में बैठकर मोरेन पहुंचे। जैसा कि आप लोग यहाँ तस्वीरों में लैंडिंग करते हुए प्लेन की तस्वीर देख सकते हैं। मोरेन एयर स्ट्रिप NH 127 के लगभग 4.5 किलोमीटर लंबे हिस्से पर ELF बनाई गई है। ELF का अर्थ होता है इमरजेंसी लैंडिंग फ्लाइट। असम में बनी पूर्वोत्तर की पहली इमरजेंसी लैंडिंग की फैसिलिटी जान लेते हैं। मोरेन एयर स्ट्रिप NH 127 के 4.4 किलोमीटर लंबे हिस्से पर बनाई गई है। यह भारत की पहली इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी यानी कि ELF है, जो सेना और सिविल विमानों दोनों के लिए इस्तेमाल की जाती है। ELF का मतलब है कि युद्ध और इमरजेंसी जैसे हालात में हवाई जहाजों की हाईवे पर उतारा जाए और यहीं से उड़ान भरने की व्यवस्था हो। इससे सड़क का दोहरा फायदा होता है। रोजमर्रा के टैरिफ के साथ साथ सैन्य जरूरतों के लिए डुअल यूज इंफ्रास्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट पर तैयार ELF 40 टन तक के फाइटर एयरक्राफ्ट और 74 टन तक के मैक्सिमम टेक ऑफ वेट वाले ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को हैंडल करने में सक्षम है। मोरेन के उद्घाटन के साथ देश में बड़ी ELF की संख्या। भारत में पहले इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी का उद्घाटन सन 2021 में राजस्थान के बाड़मेर जिले में हुआ था। लगभग 17 ऐसे ELF परियोजनाएं विभिन्न हिस्सों में चल रही है। इन ELF में राजस्थान का गंधव, बखारसर, बाड़मेर आंध्र प्रदेश में, नल्लोर, ओंगोल आंध्र प्रदेश में, ओंगोल, चिलकलुपीरेट जम्मू कश्मीर, बनिहाल श्रीनगर पश्चिम बंगाल में, खगड़पुर बालासोर असम में, हासीमारा तेजपुर असम में, हासीमारा गुवाहाटी में, NH 37 बाराखत के पास जोरहाट से 67 किलोमीटर और NH 37 शिवसागर के पास जोरहाट से 40 किलोमीटर, राजस्थान में फलोदी जैसलमेर, राजस्थान में बाड़मेर जैसलमेर, उत्तर प्रदेश में रामपुरी बरेली, हरियाणा में NH 10 सनबंत खेड़ा ओधन, जम्मू कश्मीर अतिरिक्त में लेह न्यूमा सेक्टर पश्चिम बंगाल में, बागडोगरा हासीमारा गुजरात के भुज नलिया शामिल है। एयर चीफ मार्शल ने पीएम मोदी के मोरेन की विशेषता दिखाई। एयर शो के बाद पीएम मोदी को इंडियन एयरफोर्स एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने मोरेन की विशेषता से जुड़ा एक प्रोजेक्ट दिखाया। पीएम मोदी को मोरेन बाईपास पर एयर शो शुरू। राफेल सुखोई ने इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी से उड़ान भरी। IAF ने सुखोई Su-30 MKI और राफेल फाइटर जेट ने डिब्रूगढ़ के मोरेन बाईपास पर इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी से उड़ान भरी। CM हिमंत बिस्वा शर्मा ने पीएम मोदी का स्वागत किया। डिब्रूगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंच पर CM हिमंत बिस्वा शर्मा ने और केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने स्वागत किया। पीएम मोदी डिब्रूगढ़ में मोरेन बाईपास पर इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी पर उतरे। जैसा कि आप लोग तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस तरीके से भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डिब्रूगढ़ में स्वागत किया जा रहा है।
पीएम मोदी ब्रह्मपुत्र नदी पर बने कुमार भास्कर वर्मा सेतु का भी उद्घाटन करेंगे। पुल में बेस आइसोलेशन तकनीक और हाई परफॉर्मेंस सटे केबल्स का उपयोग किया गया है। पीएम मोदी ब्रह्मपुत्र नदी पर बने कुमार भास्कर वर्मा सेतु का उद्घाटन करेंगे, जो कि करीब 3030 करोड़ रुपये की लागत से बनाया गया है। 6 लेन का एक्स्ट्रा डोज प्रिस्टेंट कंक्रीट पुल गुवाहाटी को नॉर्थ गुवाहाटी से जोड़ता है और यह नॉर्थ ईस्ट में अपनी तरह का पहला ब्रिज है। इससे गुवाहाटी और नॉर्थ गुवाहाटी के बीच आने जाने का समय सिर्फ 7 मिनट रह जाएगा। इस इलाके में भूकंप ज्यादातर आते हैं। इसे देखते हुए ब्रिज में फ्रिक्वेशन पेंडुलम बियरिंग का इस्तेमाल करके आइसोलेशन शामिल है। टिकाऊपन और लंबे समय तक चलने वाले स्ट्रक्चर परफॉर्मेंस को पक्का करने के लिए हाई परफॉर्मेंस स्टे केबल का इस्तेमाल किया गया है। रियल टाइम कंडीशन मॉनिटरिंग, जल्द नुकसान पता लगाने और एक्स्ट्रा डोज ब्रिज की बेहतर सेफ्टी और सर्विस लाइफ के लिए एक ब्रिज हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम BHMS भी लगाया गया है। कामरूप जिले के अमी गांव में नेशनल डेटा सेंटर बनाया गया है, जैसा कि आप लोग तस्वीरों के माध्यम से देख सकते। इसका भी पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे। मोदी कामरूल जिले के अमी गांव में पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए नेशनल डेटा सेंटर का भी उद्घाटन करेंगे, जो कि 8.5 मेगावाट की स्वीकृति क्षमता और प्रति रैंक औसतन 10 किलोवाट क्षमता वाला यह अत्याधुनिक डेटा सेंटर विभिन्न सरकारी विभागों के महत्वपूर्ण डिजिटल अनुप्रयोगों में मेजबानी करेगी और सैन्य राष्ट्रीय डेटा केंद्रों के लिए डिजास्टर रिकवरी सेंटर के रूप में भी काम करेगी। इससे पूर्वोत्तर राज्यों में नागरिक सेवाओं की डिजिटल डिलीवरी को मजबूती मिलेगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री IIAM गुवाहाटी का उद्घाटन करेंगे, जिससे क्षेत्र में उच्च और प्रबंधन शिक्षा को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। तो दोस्तों, आज के बस इतना ही। धन्यवाद।